भारत रफ्तार न्यूज से मैं हूं आपके साथ शहरी। बुलंदशहर शिवसेना जिला कार्यालय पर एक सभा का आयोजन रखा गया, जिसमें 23 जनवरी को हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे की जयंती पर उनके तस्वीर पर पुष्प चढ़ाकर उनको विनम्र अभिवादन किया। जिसमें कुछ लोगों ने शिवसेना की सदस्यता ली, जिसमें शालिनी सिंह को, ट्विंकल शर्मा को शिवसेना की सदस्यता दिलाई गई, जिसमें बाला साहेब ठाकरे जी के विचारों को लेकर संगठन को मजबूत करने के लिए रणनीति बनाई गई। इस अवसर पर बुलंदशहर के बाहुबली विधायक भगवान दास उर्फ गुड्डू पंडित, डिबाई विधानसभा प्रत्याशी जी और रश्मि गोल्डी शिवसेना अनूपसर प्रत्याशी और अमित तोमर सिकंदराबाद प्रत्याशियों ने बाला साहेब ठाकरे जी के पुष्प चढ़ाकर विनम्र अभिवादन किया। इस अवसर पर सर्वेश राणा, जिलाध्यक्ष शिवसेना बुलंदशहर सुधीर सैनी, मंत्री शिवसेना जसवंत सिंह, मीना ताई, कुमार जायसवाल, विपिन कुमार, मुकेश कुमार, पुष्पा रानी, पूजा तेजवीर यादव, अशोक शाहिद अंसारी सहित सैकड़ों सैनिक मौजूद रहे। उसके बाद जिलाध्यक्ष रमेश राणा मीडिया से मुखातिब हुए और भाजपा सरकार को जमकर कोसा। बताया कि इस बार शिवसेना पार्टी के अलावा उत्तर प्रदेश में कोई सरकार नहीं बना सकता। बुलंदशहर की सभी सीटों पर हमारे प्रत्याशियों की विजय होगी। कहा कि उत्तर प्रदेश में गुंडाराज है, जंगल राज है, रामराज खत्म हो चुका है। भाजपा देश को बांटने में लगी है। भाजपा ने देश में भाईचारा खत्म कर दिया है। और क्या कुछ कहा है, देखिए हमारी इस खास खबर में। उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार चुकी हैं। सभी के अलग अलग मुद्दे हैं। इस क्रम में आज हम बात करेंगे बुलंदशहर में शिवसेना कार्यालय पर जो यहाँ के मुखिया हैं, यहाँ के जिला अध्यक्ष सर्वेश राणा जी से, इन्होंने कितने अपने कैंडिडेट यहाँ चुनावी मैदान में उतारे हैं, किन किन मुद्दों को लेकर और किस तरह से इनके उद्देश्यों को लेकर इनके प्रत्याशी चुनाव मैदान में कूदे हैं। तो मैं आपको बात कराऊंगा, रूबरू कराऊंगा। सर्वेश राणा जी, भारत रफ्तार न्यूज़ चैनल में स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। मेरा पहला सवाल है कि जो आपने कितने कैंडिडेट बुलंदशहर की विधानसभा पर उतारे हैं? हमारे 3 कैंडिडेट हैं। एक अनूपसर विधानसभा पर रश्मि गोल्डी लड़ रही हैं, डिवाई से श्री भगवान दास उर्फ गुड्डू पंडित जी लड़ रहे हैं, जो पूर्व में 2 बार विधायक रहे हैं, और सिकंदराबाद से अमित तोमर जो हमारे चुनाव लड़ रहे हैं, मैदान में हैं। इस बार हमारे चुनावों को लेकर मुद्दे सिर्फ 3 या 4 ही हैं। एक तो सबसे बड़ी ये कि रोजगार नहीं है। लोग रोजगार के लिए, योगी सरकार तो कह रही है सबसे ज़्यादा रोजगार हमने दिया। योगी सरकार जो कहती है वो करती नहीं है, मगर मैं ये कह सकता हूँ जो शिवसेना कहती है वो करती है। अगर हमारे विधायक जीत कर आते हैं और जिन वादों को लेकर हमारे विधायक चुनावों में उतरे हैं, बेरोजगारी को लेकर, शिक्षा को लेकर, और ऐसा गरीब व्यक्तियों के साथ जिस तरीके से उत्पीड़न हो रहा है, जिस तरीके से विभागों में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, उन्हीं मुद्दों को लेकर आज हमारे प्रत्याशी खड़े हुए हैं और हमारे तीनों प्रत्याशी जीत रहे हैं। कल तक आपकी पार्टी भाजपा से कनेक्ट मिलकर चुनाव लड़ती थी, लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ जो आप अलग चुनाव लड़ रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना को धोखा दिया है। 30 साल से शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के साथ थी, उनके दुख सुख की साथी थी, मगर जब मलाई उनको खाने को मिल गई, उन्होंने शिवसेना को अलग कर दिया, क्योंकि उनकी विचारधारा अलग हो गई। क्योंकि जिस तरीके से हिंदूवादी पार्टी हमारी शिवसेना कट्टर है, जो हिंदुत्व की बात करती है, हिंदुत्व पर ही काम करती है, उस विचारधाराओं से भारतीय जनता पार्टी भटक गई। खाली हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली पार्टी बन गई है, भारतीय जुमला पार्टी बन गई है। हिंदुओं के वोट तो ले लेती है, मगर हिंदुत्व के लिए काम नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कहना है कि आज अगर हिंदुत्व की बात करती है तो सिर्फ भाजपा करती है, इसके अलावा और बाकी जो राजनीतिक पार्टियाँ कोई नहीं करती। शिवसेना 1966 में गठन हुआ है। अब बाला साहब ठाकरे सिर्फ हिंदुत्व की बात करते हैं। प्रत्येक उस वक्त भाजपा थी या नहीं? उस समय भाजपा थी, मगर बाला साहब ठाकरे जी स्वार्थी नहीं थे। उन्होंने भाजपा को साथ मिलकर उनको ऊपर पहुंचाया। आज जिस स्थिति में है, उस स्थिति में बाला साहब ठाकरे की देन है। जन्म ही भारतीय जनता पार्टी को शिवसेना ने दिया है। आपको क्या लगता है कि योगी सरकार का कहना है कि इस बार भी योगी लहर चलेगी और उत्तर प्रदेश में दोबारा योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे? अब की बार परिवर्तन होगा। हमारे भी विधायक जीत कर आएंगे और हमारे समाज के प्रति समर्पण करने वाले व्यक्ति हैं। ऐसे ही प्रत्याशी को हमने खड़ा किया है। समाज के बीच एक संदेश जाए, जो गरीब ऐसा व्यक्तियों के साथ लगकर उनके काम कार्य कर। आपके जो विधायक बनेंगे, आप समर्थन किसे करेंगे? भाजपा को करेंगे या किसी पार्टी को करेंगे? जो राष्ट्रीय नेतृत्व का आदेश होगा उनके अनुसार हम काम करेंगे। अगर हम उत्तर प्रदेश में इस वक्त मौजूदा सरकार की बात करें तो मौजूदा सरकार का कहना है कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में विकास हुआ हर तरफ, जब विकास के बलबूते पे, और यहाँ पर जो हम दोबारा चुनाव लड़ेंगे तो कितना विकास हुआ है इसके बारे में मैं
उत्तर प्रदेश में विकास बिल्कुल 0/0 है। महिलाएं सुरक्षित हैं, लोग कह रहे हैं कि लोगों को बेहिसाब रोजगार मिला है। नहीं, महिला एक भी सुरक्षित नहीं है। जिस तरीके से हाथरस वाला कांड हुआ, जिस तरीके से बुलंदशहर में हमारी नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार हुआ, क्या संभव है कि योगी सरकार कह सकती है कि लड़की सुरक्षित है या महिला सुरक्षित है? कोई सुरक्षित नहीं है हमारी बहन बेटी। मगर हम संकल्प लेते हैं कि हमारे विधायक जीत के आए तो हम अपनी बहनों और माताओं की रक्षा करेंगे और बेरोजगारों को रोजगार देंगे और शिक्षा देंगे। ये हमारा कल बुलंदशहर आए थे, कहा था महिलाओं की रोकथाम के लिए छेड़खानी उन्होंने जो है यहाँ पर जो है अलग अलग तरीके से उन्होंने सारे अपने जो विकास कार्य गिराए थे कि रोमियो स्कारफुट बनाया गया, वो सारी चीज़ें जो बताई थी। रोमियो जो स्कार बनाया हुआ था वो फेल हो चुका है योगी जी का बहुत पहले। मगर इनकी झूठ बोलने की आदत है। झूठ बोलकर दोबारा हिंदुओं को नहीं ठग सकते। अब की बार हिंदू परिवर्तन जरूर करेगा, ऐसी सरकार को लेके आएगा और जनता के बीच ऐसे विधायक लेके आएगा कि जनता के बीच काम कर सके, जमीन पर बैठकर उनके बीच ऐसा व्यक्ति को न्याय दिला सके, भ्रष्टाचार से मुक्त करवा सके। ऐसे विधायकों को वोट जनता देगी इस बार। ये तो मेरे साथ शिवसेना के जिला अध्यक्ष हरवेश राणा जी, इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर असली भगवा रंग है तो वो सिर्फ शिवसेना का है, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा शिवसेना है और इंद्रधनुष भी हमारा चुनाव निशान है। लेकिन अगर भाजपा करती है तो भाजपा मिक्स वाली भगवा पार्टी है, हिंदुत्व को सिर्फ हिंदुत्व के नाम पर लोगों को धोखा दे रही है। और अगर विकास की बात करें तो विकास 0 उत्तर प्रदेश में हुआ है और इस बार से इनका साफ तौर पर कहना ये भी है कि शिवसेना के बिना कोई उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बनाएगा। मैं अपने सहयोगी मौसम अली खान के साथ वसीम सिद्दीकी, भारत अवतार न्यूज़। सैलाब ब्यूटी जॉन, हमारे यहाँ ब्राइडल मेकअप, HD, 3D, सिलिकॉन एयर ब्रश मेकअप, बेबी ब्राउन नेल्स आर्ट आदि किए जाते हैं। हेयर केमिकल स्मूथनिंग, रिमोल्डिंग, केराटिन जैसे बोटॉक्स भी सभी केमिकल वर्क हेयर स्पेशलिस्ट द्वारा किए जाते हैं। सभी तरह के कलर, ग्लोबल हाईलाइट और एयर लॉक नेल्स होम सर्विस के लिए 5000 तक की सर्विस कराना कंपलसरी है। नॉर्मल फेशियल से एडवांस फेशियल तक सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं।